चटनी खाओगे? चटनी दे दो। ना ना मेहरबानी। बंद है गैस? हाँ हेलो, बंद है। मियाँ वाली से निकलने के बाद अब हमारी मंजिल मर्दान है। मियाँ वाली से मर्दान का सफ़र 310 किलोमीटर है, जो कि हम आराम से दिन में कर भी सकते हैं, क्योंकि रात में सफ़र ना करने का फ़ैसला हम पहले ही कर चुके थे। होटल से हम बगैर नाश्ता किए ही निकले थे कि रास्ते में जहाँ कोई अच्छा पॉइंट मिला नाश्ता कर लेंगे। यही वजह है कि हम थोड़ा तेज़ चल रहे हैं। वैसे क्या लगता है कितनी स्पीड होगी? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? चले मैं सवाद सीरीज़ के डे 2 को शुरू से स्टार्ट करता हूँ। रात पुरसुकून गुजरने की वजह से सुबह जल्द ही आँख खुल गई, तो मैं फ़ौरन रिसेप्शन पर पहुँचा ताकि गर्म पानी का इंतज़ाम जल्द अज जल्द हो सके। मगर सुबह के 6:30 बजे वहाँ चौकीदार के अलावा कोई न था। वो कहते हैं ना कि किसी काम को इतना बेहतर अंदाज में ना करें कि वो आपकी जिम्मेदारी बन जाए। बस इस बात को राशिद ने सीरियस नहीं लिया। यही वजह है कि सफ़र में सामान बांधने की जिम्मेदारी इसकी। हाँ, अगर वो साथ ना हो तो और बात है। जब तक के बाइक्स रेडी होते हैं मैं आपको मियाँ वाली की सुबह दिखाता हूँ। भले से हम विंटर राइड के लिए निकले थे, लेकिन मौसम के हालात देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सूरज मुकम्मल तौर पर बादलों में छुपा हुआ था। अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आपको बताता चलूँ कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम होम। बहावलपुर टू सवाद ट्रिप का आज सेकंड डे है। हमने स्टे किया था मियाँ वाली में और अब बस रेडी हो रहे हैं। इंशाल्लाह इरादा है सवाद तक जाने। गूगल के मुताबिक हमें मियाँ वाली से बरास्ता काला बाग, फतेह जंग, हसन अब्दाल से होते हुए मर्दान जाना था, और यकीनन हम इसी रूट को फॉलो करते अगर हमारी मुलाकात इन मकामी लोगों से ना होती। इन लोगों की खुश अखलाकी के बाइस हमारा इनसे रास्ते के बारे में पूछना एक खुशगवार और ना भूलने वाली मुलाकात में तब्दील हो गया। यहाँ हमें तफसीलन अगले सफ़र के बारे में आगाह किया गया, बल्कि इनकी हिदायत के मुताबिक ही हमने वो रास्ता इख्तियार किया जिसमें जा बजा कुदरती मनाजिर देखने को मिले। सफ़र के दौरान इस तरह की मुलाकातें ही होती हैं जो हमारे हौसलों को बुलंद रखती हैं और बार बार इन इलाकों में जाने के लिए उकसाती हैं। काम क्या करते हैं? यहाँ ना सिर्फ सरसरी सी चेकिंग हुई, बल्कि एक पुरखुलूस चाय की दावत भी दी गई, जो मेरा ख्याल है कि हमें रद्द नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद काफ़ी देर तक हमें नाश्ते चाय के लिए तगोदो करना पड़ी। यहाँ पहुँचकर हमें लगा कि हमारा इंतज़ार अब ख़त्म हो गया, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दिन के 11 बजे ही यहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका था। सफ़र एक मर्तबा फिर से शुरू हो चुका था। भूख और ख़ासकर चाय की तलब तो बढ़ ही रही थी। बस यहाँ ये इजाफ़ा हुआ कि हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। ये एक गैर आबाद सा इलाका था कि अगर बारिश तेज़ हो जाती तो परेशानी बढ़ सकती थी, मगर शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह करके हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमें जंड शहर से पहले ये चाय का ढाबा नज़र आया, तो जाहिर है यहाँ ब्रेक लग गई। हम तो इस बात पर ही राज़ी थे कि चलो चाय तो मिली, मगर यहाँ खाना भी दस्तयाब है। हाँ, मगर खाने में सिर्फ आलू मिलेंगे। भाई भूख में तो कुछ भी मिल जाए अच्छा लगता है, मगर ये सच में एक बेहतर खाना था। राशिद वीडियो बन रही है। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि राइड में चाय हमारे लिए फ्यूल की हैसियत रखती है। यही वजह थी कि 1 से 1.5 घंटे के बाद एक मरतबा फिर चाय के लिए ब्रेक लग चुकी थी। नमाज का वक्त भी हो गया था और यहाँ एक छोटी मगर सादा सी मस्जिद भी मौजूद थी। यहाँ हमें न सिर्फ चाय बल्कि साथ में डायरेक्शन भी मिली। हमारा रुख फतेह जंग की तरफ था, मगर यहाँ से एक शॉर्टकट लेकर हम अटक की तरफ चल पड़े। इससे हमें दोहरा फ़ायदा हुआ। एक तो सफ़र थोड़ा कम हुआ, साथ में खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिले। दोपहर 3:30 बजे हम अटक शहर में दाखिल हो चुके थे। अब यहाँ से हमारी अगली मंजिल मर्दान है, जो तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये फासला तो हमने मुकर्ररा वक्त और दिन की रोशनी में बआसानी तय कर लिया।
پھر ایک کام کر، جب آپ سردی ہو رہے نا، جب ملکان کراس کر کے نا آگے پھر ہوٹل پہ ڈیر جاؤ. ہاں ملکان کراس کر کے. مردان سے آگے کا راستہ ہمارے لیے نیا نہیں تھا کیونکہ تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں یہ ہمارا اس روٹ پر تیسرا چکر تھا. مگر اس کے باوجود بھی شاید رات کے اندھیرے کی وجہ سے ہم راستہ بھٹک گئے اور مین روٹ سے کافی دور چلے گئے، جس کی وجہ سے ٹائم تو ضائع ہوا ہی اور کافی سفر بھی ایکسٹرا کرنا پڑا. مگر اس غلطی کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ اگر ہم یہ غلطی نہ کرتے تو شاید مردان یا اس کے آس پاس کہیں سٹے کرتے، مگر ہم نے سٹے جا کر کیا مینگورا. اس کی کیا وجہ بنی یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. یہاں بس اتنا ہی کہ اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اب ہم مالاکنڈ مردان روڈ پر آ چکے تھے. ارادہ ابھی بھی یہی تھا کہ مناسب جگہ دیکھ کر سٹے کر لیں کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی. درگئی، بٹ خیلا اور چکدرا ہر جگہ کوشش کی مگر مناسب جگہ نہ ملنے کے سبب سفر کو جاری رکھنا پڑا. یہاں کھانے کے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک آپشن تھا مگر باوجود کوشش کے بھی ہم مناسب رہائش ڈھونڈنے میں ناکام رہے اور یہاں تک کہ چلتے چلتے ہم 8:30 بجے باب سوات میں داخل ہو گئے. مینگورا پہنچ کر تو رہائش ڈھونڈنا کوئی مسئلہ نہ رہا کیونکہ یہاں بہت سے ہوٹل موجود تھے. ہم نے گھوم پھر کر ہوٹل سوات ریجنسی کا انتخاب کیا جو کہ ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا. صاف ستھرے کمرے، گرم پانی اور ہیٹر کی سہولت نے سفر کی پریشانی کو جڑ سے ہی ختم کر دیا. روم لینے کے بعد کچھ دیر ریلیکس ہوئے اور کھانے کے لیے ہوٹل سٹاف کی ریکمنڈیشن پر حجرہ ریسٹورنٹ چلے گئے. یہاں مٹن شنواری کا انتخاب کیا کیونکہ ایک تھکا دینے والے سفر کے بعد اب جسم اسی کا تقاضا کر رہا تھا مگر اس کا ذائقہ شاید ہمارے ٹیسٹ کے مطابق نہ تھا. بس پیٹ ہی بھرا اور واپسی ہوٹل کی طرف چل دیے. ہاں راستے سے چائے لی جس نے پیسے پورے کروا دیے. یہاں ہمارا ڈے 2 ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں سوات سیریز ڈے 3 میں.